गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आरपीएससी फ़िज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो ट्रांजिस्टर है उससे रिलेटेड कुछ बातें करी थी। हमने जो उनके कॉन्फ़िगरेशंस थे उससे रिलेटेड देखा था, क्वेश्चन पॉइंट क्या होता है वो देखा था हमने, एंड लोड लाइन इक्वेशन जो थी एसी और डीसी के लिए वो हमने देखे थे। तो अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन पॉइंट्स हैं वो कैसे निकालते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन होता है तो हम किस तरह से वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि दिए गई पारीपत, देखिए ये आपका सर्किट है। यहाँ पर जो गिवन है हमें 5 वोल्ट गिवन है। ये जो टर्मिनल है वो ई है, ये सी टर्मिनल है यहाँ पे, और ये वाला हो जाएगा बी बेस, ठीक है। और यहाँ पर आपको गिवन जो है वो वैल्यूज़ है बीटा की 100। अब इसको मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ 10 वोल्ट लिखा है इसका मतलब है कि पहले पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर यहाँ पे +5 वोल्ट लिख रखा है इन्होंने तो इधर से ये क्या है, मतलब सॉरी, अगर यहाँ आपको +5 वोल्ट लिख रखा है तो ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और इधर वाला नेगेटिव है, इसका ये मतलब होता है। इसी तरीके से यहाँ 10 वोल्ट गिवन है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसके बाद जो इधर आएगा मतलब ये और ये। अगर आपको सर्किट में 10 वोल्ट देता है, +10 वोल्ट देता है, तो मतलब इसके जस्ट पास पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है। आइए देखिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं बाय केवीएल से। केवीएल से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आएगा, नेगेटिव टर्मिनल, यानी -5 + 50 × 10⁻³ 50 किलो है ना, IB प्लस यहाँ पे VBE कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि IB जो निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, माइक्रो एम्पियर में निकालते हैं, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 5 / 50 × 10⁻³ 1 अपॉन कट गया 10⁻⁴ आया। हमें लाना क्या है, -6 लाना है, यानी ऊपर 100 और नीचे 100 करेंगे तो कितना हो गया, ये कितना 10⁻6 हो गया। तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 यानी 100 × 10⁻⁻6 यानी 100 माइक्रो एम्पियर। हमारे पास क्या आ गया, IB की वैल्यू आ गई है। अब हम जानते हैं कि IC बराबर बीटा IB प्लस बीटा +1 IC BO, जो भी लीकेज करंट गिवन हो वो होता है, बट यहाँ लीकेज करंट गिवन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो IC बराबर आपका हो गया, बीटा की वैल्यू 100 है और IB की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए IC की वैल्यू जो निकालते हैं ना वो मिली एम्पियर में निकालते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हो गया 10⁻⁴ × 10⁻³ और -3 को हम क्या बना देंगे, मिली में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 मिली एम्पियर हो गया ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा और एक और 10⁻³ है उसको हमने क्या लिख दिया, मिली। तो ये इस तरह से हुआ। सेकंड देखिए, इसके लिए हम देखेंगे यहाँ KVL लगाएंगे। KVL से -10 + 3 × 10⁻³ IC, देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। यहाँ हमें क्वेश्चन पॉइंट का निर्धारण करना है कि कौन है, क्या है, कैसे है। तो × 10⁻³ IC क्या निकाला मैंने, 10 मिली एम्पियर, × 10 × 10⁻³ हो जाएगा, प्लस VCE बराबर 0। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 30 हो गया, प्लस का 30 और माइनस का 10 कितना बच गया, 20 प्लस VCE बराबर 0। तो जो VCE वोल्टेज है वो क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया -20। तो VCE बराबर -20 वोल्ट, ठीक है। इतना आ गया समझ। तो जो क्वेश्चन पॉइंट लिखते हैं हम वो होता है VCE, IC। अब ये दोनों हम निकाल चुके हैं तो क्या हो जाएगा, -20 वोल्ट, 10 मिली एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन पॉइंट है। इस तरह से हम क्वेश्चन पॉइंट निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, वो आप मुझे करके दिखाइएगा। उसमें आपको क्या निकालना है,
क्वेश्चन पॉइंट निकालना है VC, IC। ये देखिए सर्किट दे देती हूँ मैं आपको। ये आपका सर्किट है कोई, ये ग्राउंडेड है, ये जो टर्मिनल E है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 0.3 वोल्ट आपको वोल्टेज गिवन है। ये मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा इसका मतलब। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 20 किलो ओम है। और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दे रखा है, VBE जो दे रखा है वो दे रखा है 0.7 वोल्ट। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू और जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है 300 ओम। एक तो बीटा गिवन है आपको 100 और एक VBE गिवन है 0.7। निकालना है इसमें Q पॉइंट यानी VCE की वैल्यू। ये जो C पॉइंट है ये E है और ये B है। VCE की वैल्यू निकालनी है और IC निकालना है। ये दोनों निकाल के और ये आपको मुझे क्वेश्चन पॉइंट कमेंट करके बताना है, ठीक है। वही प्रोसेस रहेगा एज इट इज़ जो अभी मैंने बताया है आपको। यहाँ से आपका दोनों निकल जाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रही हूँ लिखिएगा आप, क्या कारण है कि AC व DC लोड लाइन का प्रचालन बिंदु एक ही स्थिति पर होता है। क्या कारण है कि AC व DC लोड लाइन का प्रचालन बिंदु एक ही स्थिति पर होता है। अब इसके आंसर में लिखिए, जो प्रचालन बिंदु है ना, जो भी हमें प्रचालन बिंदु मिलता है वो सिर्फ DC को निर्धारित करेगा, ना कि AC को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि AC और DC लोड लाइन का जो प्रचालन बिंदु है वो एक ही पॉइंट पर मिलता है। जो हमने ग्राफ बनाया था, जो हमने कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया था, ये हमारा AC, ये DC लोड लाइन है सपोज़, और ये AC लोड लाइन है। तो यहाँ जो प्रचालन बिंदु क्वेश्चन पॉइंट मिल रहा था वो ये कह रहा है कि एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, तो एक ही स्थिति पर होता है। क्या कारण है? कारण क्या है? कारण ये है कि जो प्रचालन बिंदु है ना, ये जो प्रचालन बिंदु है वो सिर्फ DC को निर्धारित करता है, ना कि AC को, इसलिए ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो आंसर में लिखिए, प्रचालन बिंदु DC धारा निर्धारित करती है। प्रचालन बिंदु DC धारा निर्धारित करती है। बस इतना ही इसका आंसर है। यहाँ लिख लीजिए प्रत्यावर्ती नहीं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, प्रत्यावर्ती नहीं। क्वेश्चन 2 है, देखिए क्वेश्चन 2 लिखिए, यदि किसी ट्रांजिस्टर में आधार धारा IB बहुत कम हो, आधार धारा IB बहुत कम हो और ट्रांजिस्टर के E टर्मिनल पर रजिस्टर RE, ट्रांजिस्टर के E टर्मिनल पर रजिस्टर RE जोड़ दिया जाए तो लोड लाइन इक्वेशन क्या होगा? तो लोड लाइन इक्वेशन क्या होगा? लिख लिया क्वेश्चन? एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। यदि किसी ट्रांजिस्टर में आधार धारा IB बहुत कम हो और ट्रांजिस्टर के E टर्मिनल पर एक रजिस्टर RE जोड़ दिया जाए तो लोड लाइन इक्वेशन क्या होगा? अब देखिए लोड लाइन इक्वेशन मैंने आपको बताया था। लोड लाइन इक्वेशन देखिए मैंने आपको जो बताया था वो था -VCE/RL प्लस VCC/RL। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, ये कह रहा है कि हम RE को जोड़ देंगे। जब हमने RE को जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर क्या करेंगे कि IC बराबर क्या हो जाएगा माइनस VCE डिवाइडेड बाय RE प्लस RL प्लस VCC डिवाइडेड बाय RE प्लस RL। अब ये इक्वेशन आ जाएगी। जो आंसर रहेगा सेकंड क्वेश्चन का वो ये कह रहा है कि RE को जोड़ दिया जाए, तो हमने RE को जोड़ दिया, RE को हमने जोड़ दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वो लिखिए आप। AC लोड लाइन व DC लोड लाइन में से किसके लिए AC लोड लाइन व DC लोड लाइन में से किसके लिए निर्गत धारा अधिक हो सकती है? किसके लिए निर्गत धारा अधिक हो सकती है? देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कह रहा है कि जो AC लोड लाइन है और DC लोड लाइन है उसमें से निर्गत धारा किसके लिए अधिक होगी। तो देखिए ये IC है और यहाँ पे VCE है। जब हमने ग्राफ बनाया था ये वाला सपोज़ DC के लिए है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये DC के लिए है और ये जो है वो है AC के लिए। ये जो है सेकंड वाला, ये वाला देखिए थोड़ा डार्क कर देती हूँ अच्छे से दिख जाएगा। ये AC के लिए है और ये जो है DC के लिए है। तो ये कह रहा है AC के लिए जो IC वाला पॉइंट है वो यहाँ है और DC के लिए यहाँ है। तो कह रहा है निर्गत धारा किसकी ज़्यादा होगी। दिख रहा है ना निर्गत धारा किसकी ज़्यादा है, AC की ज़्यादा है। तो आंसर में आ जाएगा AC लोड लाइन के लिए। आंसर में आ जाएगा AC लोड लाइन के लिए। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ थेरेटिकल क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं। और मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। वही प्रचालन बिंदु का है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू चेंज करके दे रखी है। तो ये तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे होगा। चलो एक क्वेश्चन करवाती हूँ, थोड़ा है डिफरेंट। क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ के लिए, लिखिए क्वेश्चन, दिए गए परिपथ के लिए अधिकतम संतृप्त धारा यानी I सैचुरेशन व निर्गत अंतक वोल्टता का मान ज्ञात करो। देखिए ये आपको यहाँ पर एक परिपथ गिवन है। ये हमें जो सर्किट है वो दे रखा है। यहाँ पर जो वोल्टेज है +5 वोल्ट है, यहाँ जो वोल्टेज है वो +10 वोल्ट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 किलो ओम है और ये जो वैल्यू है 50 किलो ओम है। यहाँ जो ये B पॉइंट है और ये E पॉइंट है। VBE जो वोल्टेज गिवन है वो है 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये वाला आपका C पॉइंट है। इस तरह से ये सब गिवन है। आप देखिए ये चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ ना। IC सैचुरेशन बराबर क्या होता है, VCC अपॉन RL। अब VCC क्या है, VCC यही है ना हमारा 10 वोल्ट। तो 10 डिवाइडेड बाय RL कितना है 3 इंटू, ये आपका RL है 3 इंटू 10⁻³ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10/3 करेंगे तो कितना आएगा 3.3 आएगा और इसको ऊपर लेकर जाएंगे 10⁻³ यानी मिली एम्पियर। तो जो IC सैचुरेशन आया है वो 3.3 मिली एम्पियर आया है। तो जो VCE कट ऑफ होता है वो बराबर होता है VCC के यानी 10 वोल्ट के। ये देखिए ग्राफ हमने यहाँ कुछ इस तरह से बनाया था। ये जो था आपका VCC 0 और यहाँ जो था वो 0 VCC/RL यही था। तो ये वाला पॉइंट जो है वो है IC सैचुरेशन। VCC/RL क्या है, IC सैचुरेशन, और ये जो है वो है VCE और ये जो पॉइंट है वो है आपका अंतक वोल्टता जो कि VCE कट ऑफ जो किसके इक्वल है, VCC के इक्वल है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, तो वो मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन देखिए आप।
सर्किट थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, बाकी सॉल्व उसी तरीके से होगा। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी आपको, आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। यहाँ जो वोल्टेज दे रखा है +20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.2 किलो ओम है जो कि RL के इक्वल है। यहाँ जो रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम का है और जो वोल्टेज दे रखा है प्लस का 20 वोल्ट है, ये 100 किलो ओम है। ये जो पॉइंट है B है। अब देखिए इसने क्या किया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, दिख रहा है आपको, ये ग्राउंडेड है, ये आपका ये E टर्मिनल है, VBE ये B और ये E, इनके बीच जो वोल्टेज है वो दे रखा है 0.7 वोल्ट और जो बीटा दे रखा है वो दे रखा है 50 वोल्ट। अब देखिए सबसे पहले वही KVL लगाएंगे। जब KVL लगाएंगे हम, इसके लिए लगाएंगे KVL, ये +20 है यानी प्लस पहले है और फिर इधर +20 का मतलब है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर हम इधर से चलेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा, क्या आएगा -20, तो -20 प्लस 100 × 10⁻³ प्लस VBE 0.7 बराबर 0। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, IB निकाल लेंगे। ये 100 × 10⁻³ × IB है ना, यहाँ से IB निकाल लेंगे। किस में निकालेंगे, माइक्रो एम्पियर में। अब हमने IB तो कैलकुलेट कर लिया है, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। उसके बाद IC बराबर बीटा × IB होता है, यहाँ से हमने IC भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा -20 वोल्ट और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, IC करंट है, C पॉइंट है ये, तो RL × IC हो जाएगा, यानी -20 प्लस 1.2 × 10⁻³ × IC प्लस का VCC। अब VCC आपके पास नहीं है, VCC तो निकालना ही है ना हमें, IC और VCC निकलेगा तभी तो हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन पॉइंट आएगा। VCE निकलेगा तभी तो क्वेश्चन पॉइंट आएगा। VCC आपके पास 20 वोल्ट है, VCE आपको गिवन नहीं है, ये आपको निकालना है कि क्या आएगा। तो IC और VCE, यानी जब क्वेश्चन पॉइंट लिखते हैं तो पहले VCE को लिखते हैं फिर IC लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से निकला। सेकेंड हमने यहाँ से -20 प्लस IC × RL प्लस VCE बराबर 0। VCE की वैल्यू नहीं है तो VCE की निकाल लेंगे, बाकी VCC की वैल्यू है, IC × RL की वैल्यू है, तो जो भी प्रचालन बिंदु आएंगे वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। बस इतना सा ही है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। यहाँ पर आप मुझे VCE और IC की वैल्यू निकाल के बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम FET पढ़ेंगे। FET एक वोल्टता नियंत्रित युक्ति है, ठीक है। एक BJT होता है और एक FET होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ RPSC ने कि FET क्या है, वोल्टता नियंत्रित है या धारा नियंत्रित है। जबकि हम तो ऐसा सोचते हैं कि ट्रांजिस्टर करंट को ही मेज़र करता है, करंट को ही नियंत्रित करता है, जबकि जो FET है वो देखेंगे हम कि किस तरह से वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देखेंगे, उसमें हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, FET एंड BJT में। फिर इनके टाइप्स देखेंगे, जैसे JFET होता है, PFET होता है। JFET में P और N चैनल होते हैं, ठीक है। उन सबको हम देखेंगे, जैसे FET की क्रियाविधि देखेंगे। उसके बाद जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड FET से, इनकी जो VI इक्वेशन है, वोल्ट एम्पियर इक्वेशन है, वो देखेंगे हम। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स देखेंगे। तो इस तरीके से हम ये FET करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो FET रहेगा। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद FET के बाद हम MOSFET पढ़ेंगे, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFET करने के बाद हम एक आपका टॉपिक है RC कपल्ड एम्पलीफायर, लास्ट टॉपिक यही है, तो वो हम करेंगे ऑसिलेटर्स के साथ। देखिए आपका FET में आपका JFET और MOSFET ये हम पढ़ेंगे FET के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर। इसको करने के बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा, ये जो है
वो रहेगा ऑसिलेटर्स, उसको मैं अभी नहीं करवाऊँगी, उसको मैं करवाऊँगी जब हम क्वांटम स्टार्ट कर देंगे, तो बीच में किसी दिन कराऊँगी। अभी सिर्फ हमारा एफईटी और मॉसफेट ये बच रहे हैं, जेएफईटी, ये तीनों करवा के हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। तो 2 लेक्चर और बनेंगे मैक्सिमम, 2 से 3 लेक्चर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा, देन हम क्वांटम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।